हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका RW टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं इस वीडियो में एक वैकेंसी अपडेट के साथ आया हूं और ये वैकेंसी आई है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक महारत्ना PSU है मेरे दोस्त। महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है। सो इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और क्या अदर क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि सर इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन सी ब्रांच वाले बच्चे एलिजिबल हैं, सारी डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, ये एडवर्टीजमेंट जो है वो आया है 26 अगस्त को और इसमें जो है वो आपके पास पोस्ट की और वैकेंसीज की डिटेल्स दे रखी है। साथ में आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको दे रखा है और कुछ जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन की इसमें 3 वैकेंसी है, जिसके लिए इन्होंने, और सैलरी देखो 80,000 से आपके पास जो ग्रेड और स्केल ऑफ द पे 80,000 से 2,20,000 जो है वो रहेगा। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या मांगा है सर, इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है 4 साल वाली 65% मिनिमम मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ 4 साल का जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहां पर देखो सीनियर ऑफिसर की जो है वो वैकेंसी है। केमिकल में 6 वैकेंसी है, मैं केमिकल की जो है वो बात नहीं कर रहा हूं। यहां अगर मैं बात करें, देखो सिविल में सीनियर ऑफिसर की 5 वैकेंसी है और इस 5 वैकेंसी के लिए देखो जो आपके पास पे स्केल रहने वाला वो 60,000 to 1,80,000 रहने वाला है। और यहां पर क्या मांगा है इन्होंने, 4 ईयर डिग्री मांगी है, बीटेक मांगी है, यानी डिप्लोमा वाले विद्यार्थी जो है इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, केवल बीटेक वाले विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। और यहां अगर हम बात कर लें तो 65% है और साथ ही साथ इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सिविल से अगर आप हैं तो 5 वैकेंसी आपके पास है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल में यहां पर देखो इन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ द मिनिमम 4 ईयर्स विद द 65% मार्क्स, यस ना, और एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यानी वो EEE जो है वो ब्रांचेस यहां पर अलाउ नहीं है, केवल और केवल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेट्रोलियम की 1 वैकेंसी है। अगर बात करें सीनियर अकाउंटेंट की 5 वैकेंसी है, सीनियर ऑफिसर की 3 वैकेंसी है, सीनियर ऑफिसर जो है IT की 3 वैकेंसी है, और सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल की देखो जरा, यहां पर मैं बात करूं मेरे दोस्त, मैकेनिकल की 35 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 35 वैकेंसी है। ये आपका कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने ब्रेकअप कर रखा है इस 35 वैकेंसी का। और यहां इन्होंने क्या मांगा है सर, इन्होंने बीटेक मांगा है, आपके पास बैचलर डिग्री मांगी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यस ना, विद द 65% मिनिमम मार्क्स, एक्सक्लूडिंग ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक्स, माइनिंग, मरीन, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ये सब चीजें जो है वो ये वाली ब्रांच वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो मैकेनिकल के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है, 35 नंबर ऑफ द वैकेंसी है मेरे दोस्त। कितनी है? 35 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो कि एक अच्छा खासा जो है वो नंबर रहेगा। ठीक है ना, और इसमें साथ ही साथ कोई एक्सपीरियंस जो है इन्होंने नहीं मांगा है मेरे दोस्त। अब अगर हम बात कर लें आगे कि सर यहां पर जो है वो, यस ना, तो ये इंजीनियरिंग की वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अब सर यहां मैं बात कर लूं आपके पास की जो है वो क्या जो है वो इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस जो वैकेंसी थी आपके सीनियर ऑफिसर की उसमें कोई वैकेंसी जो है वो यहां पर नहीं था, तो कोई एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा। तो ये एक्सपीरियंस आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए यहां पर कोई भी जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड थी कि आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए सर, बीटेक होना चाहिए। पे और अलाउंसेस के बारे में जो है वहां पर ऑलरेडी बताया था, आपका पे स्केल जो है वो बहुत अच्छा खासा पे स्केल है सर उसके अंदर। अगर बात करें सर यहां पर एप्लीकेशन फी जो है वो क्या रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फी जो है वो आपके पास रहने वाली है 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, यस ना, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो आपके पास जनरल और ओबीसी के लिए है। बाकी SC ST के लिए कोई जो है वो चार्जेस यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, कोई चार्जेस जो है वो आपके पास देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बात करें सर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो जरा सर यहां पर आपके पास क्या होने वाला है सर, एक CBT एग्जाम होगा, उस CBT एग्जाम के थ्रू जो है वो आपके पास ये सिलेक्शन होगा। तो यहां पर देखो आपके पास क्या है सर, फेज 1, इस फेज 1 में आपके पास CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका वेटेज 100 मार्क्स होगा, यस ना, गेटिंग और नॉट। इस 100 मार्क्स को 85% वेटेज जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं आपके पास, फेज 1 और फेज 2। फेज 2
15% वेटेज रहेगा, और ये जो 100 मार्क्स का सीबीटी 1 आपका सीबीटी होगा इसका 85% वेटेज जो है वो लिया जाएगा। इसमें आपके पास जो है वो क्वालिफाइंग परसेंट मार्क्स जो है वो 50% मार्क्स हैं जनरल और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 40% है वो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। फिर सिमिलरली अगर बात करें इसके बाद आपके पास जो है वो पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसका वेटेज 15% है, उसके कोई क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यहां पर देखने को नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। यहां अगर हम बात कर लें तो ये जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा वो 1.5 घंटे का होगा। इन्होंने बोला है कि ये जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो 1 आवर 30 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का होगा। और इसमें अगर हम बात कर लें तो यहां पर बोला है कि आपके पास दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फेज 1 यानी सीबीटी शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाए जाएंगे। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो 1:5 में बुलाएंगे। कितना? 1 यानी एक पोस्ट के लिए 5 बच्चों को जो है वो क्या करेंगे, आपके पास अगर 10 वैकेंसी है तो 50 बच्चों को जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास यहां पर जो है इसकी डिटेल हो गई। तो अब जो है वो अगर हम बात कर लें कि सर ये जो आपके पास देखो इसमें अगर हम बात कर लें मेरे दोस्त तो ये जो है वो कंप्यूटर बेस्ड 100 मार्क्स का जो है वो वेटेज हो गया, लेकिन ये जो है वो आपके पास किसके लिए, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, जिसके बारे में अपन को बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अपने पास जो सीनियर ऑफिसर है उस सीनियर ऑफिसर के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है वो 100 मार्क्स का आपका सीबीटी होगा, जिसमें 85% वेटेज होगा आपका सीबीटी 1 का। 100 मार्क्स का जो सीबीटी होगा उसका 85% वेटेज लिया जाएगा और 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है इसमें जोड़ेंगे, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। जॉब डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट क्या रियली मेंशन्ड। अब बात कर लेते हैं सर यहां पर आपके पास कि ये जो फॉर्म है सर वो कब से फिल होना जा रहे हैं और क्या जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो फॉर्म की अगर हम बात कर लें कि फॉर्म जो है वो इसके कब जो है वो आपके स्टार्ट होंगे, तो देखिए जरा सर हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई करने के लिए पहले जो है वो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वो रजिस्टर करने के बाद आपको लॉग इन करना है और फिर आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है, ठीक है दोस्त। चलिए सर डेट की अगर हम बात कर लें कि इसका डेट जो है वो आपके पास कब होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करोगे तो रजिस्ट्रेशन यानी साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा मेल आईडी और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है लॉगिन करने के साथ, ठीक है दोस्त। चलिए सर सो हम इसकी डेट की अगर हम बात कर लें तो देखो डेट्स जो हैं आपको दे रखी है कि यहां पर आपके पास जो ये ओपनिंग डेट है वो 26 अगस्त से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आखिरी तारीख जो रहेगी वो आपके पास 26 सितंबर रहेगी, यानी पूरा पूरा आपके पास लगभग 1 महीने का समय जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जितनी भी आपके पास ये जो एग्जाम का डेट रहेगा, डेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 1 नवंबर 2025। ये टेंटेटिव डेट है ना, ये आपके पास चेंज भी हो सकते हैं लेकिन टेंटेटिव आप ये मान के रखिएगा कि 1 सितंबर को आपका जो है वो पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी भी आपकी कट ऑफ एज है यस ना, कट ऑफ डेट फॉर द एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, ये आपके पास 26 सितंबर 2025 जो कि लास्ट तारीख रहेगी फॉर्म भरने की, वहां तक जो है वो क्या करी जाएगी, काउंट करी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो था वो क्या था सर, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वैकेंसी अपडेट ऑफ द सीनियर ऑफिसर इन द ऑयल इंडिया लिमिटेड। मेरे दोस्तों इस पीएसयू में वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, गेट के थ्रू नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यस ना। सो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आरडब्ल्यू परिवार के साथ, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।